देखो आज इंडिया में रिजर्वेशन एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। कांग्रेस को एससी, एसटी, ओबीसी से हमेशा से नफरत रही। इसने नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इन्होंने आरक्षण का हमेशा विरोध किया। ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि एससी, एसटी, ओबीसी एकजुट हो जाए। इसलिए आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी समाज को बांटे रखा। अब ऐसे में कुछ लोग इसको जस्टिस मानते हैं और कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेशन, बट इसकी रियलिटी क्या है इसकी चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम हजारों साल पुराना है, जिसमें कुछ लोगों को हायर क्लास का माना जाता है और वहीं पर कुछ लोगों को लोअर क्लास का, और वो भी जाति के मुताबिक। और उस टाइम पर उन लोगों को एजुकेशन और जॉब करने का भी अधिकार नहीं था। तो स्कूल के सारे दरवाजे बंद थे, किसी तरह हम वहां पहुंच भी गए तो हमें छांट कर अलग लाइन में बिठा दिया। स्कूल तुम्हारे, अस्पताल तुम्हारे, पुलिस स्टेशन तुम्हारे, सब सुख। अब देखो पुराना टाइम था, चलो बात दूसरी थी, लेकिन ब्रिटिश रूल में भी ये चीजें ऐसे ही चलती रही। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जिससे पुराने टाइम पर वंचित वर्ग के लोगों को जो अधिकार नहीं मिलते थे वो सभी अधिकार इन लोगों को मिल सके, इसलिए ही शुरू हुआ रिजर्वेशन सिस्टम। पहले तो ये 10 साल के लिए इम्प्लीमेंट करा गया था, लेकिन ये आज भी एज इट इज चल रहा है। और वहीं पर आज बात करें एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स की, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग परसेंटेज फिक्स है, जिसमें एससी को 15%, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और अब तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है। जिसका मतलब है कि इन लोगों को कम मार्क्स पर कोई भी जॉब या किसी भी कॉलेज में सीट मिल सकती है, लेकिन वही जनरल कैटेगरी के लोगों को हायर कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। वैसे तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सभी के पास हो गया है, बट द पॉइंट इज, क्या रिजर्वेशन सच में हेल्पफुल है? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, क्योंकि ये पिछले वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है, जो वर्ण व्यवस्था की वजह से ही कभी आगे नहीं बढ़ पाए। बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियली और सोशली बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन से एक लेवल पर प्लेइंग फील्ड मिलता है, बट वहीं दूसरी ओर इस रिजर्वेशन सिस्टम का मिसयूज भी काफी हद तक होने लगा है। अब ऐसे में जो लोग इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर ही इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, लेकिन वहीं पर गरीब लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन। बट इंडिया में रिजर्वेशन नहीं होता तो क्या सबको इक्वल राइट मिलते? शायद नहीं, क्योंकि जो लोग सेंचुरी से पीछे रहे वो आज भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे होते। लेकिन इसकी ही दूसरी ओर हम देखें कि अगर रिजर्वेशन सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या इंडिया में कोई फेयर सिस्टम डेवलप हो पाएगा? क्योंकि आज भी जॉब रिक्रूटमेंट और कॉलेज में एडमिशन को लेकर नेपोटिज्म और काफी ज्यादा करप्शन चलता है। मतलब बिना रिजर्वेशन के जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी केवल और केवल पावरफुल लोगों तक ही पहुंच पाएंगे, और जो इसमें शोषित और पिछड़े वर्ग हैं वो इससे बहुत दूर रह जाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब और उसमें रिजर्वेशन सिस्टम की। तो सरकारी जॉब्स में आज भी रिजर्वेशन एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। एक तरफ जहां प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है, वहीं दूसरी ओर एक अलग ही लेवल का कंपटीशन तैयार कर दिया है रिजर्वेशन सिस्टम ने। इस वजह से कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो इन कैटेगरीज में नहीं आते उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। बट इसका एक और एंगल है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। आप हर इलेक्शन के टाइम पर देखते होंगे कि रिजर्वेशन का मुद्दा तुरंत गर्म हो जाता है इलेक्शन के आते ही। कोई ओबीसी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात करता है तो कोई ईडब्ल्यूएस में नए कैंडिडेट को ऐड करने की बात करता है, तो वहीं पर कोई एससी और एसटी के कोटे में बढ़ोतरी चाहता है। मतलब रिजर्वेशन अब सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या रिजर्वेशन सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए या फिर इसको इकोनॉमिक बेस्ड बना दिया जाए, जिससे किसी भी वर्ग में आने वाले गरीब लोगों को ही केवल रिजर्वेशन मिलेगा, या इसका एक बेटर अल्टरनेटिव निकल जाए? तो देखो एंड में एक ही बात कहूंगा कि रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी एक ही साइड को नहीं देखा जा सकता। हाँ, ये बात तो सच है कि हमारे समाज की ये सड़ी हुई व्यवस्था जो कि लोगों को बांट देती है उनकी जाति के अनुसार, और जो लोग इनके कारण दबे हुए थे उनको बहुत सी फ्रीडम्स मिली हैं। बट हाँ, ये भी सच है कि इससे मेरिट बेस्ड सिस्टम को नुकसान हुआ है। शायद इसका परफेक्ट सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब एजुकेशन और जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, वो भी बिना किसी बायसनेस के। तो रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर ये था मुद्दा जिसकी वीडियो में बात कर ली है, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या क्या सुधार हो सकते हैं उसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।